بے हयाई और बददयानती दो मुआशरों को सबसे शदीद पकड़ाई है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बददयानत थी, जो हमारे फैसलाबाद का ताजर कर रहा है, जो लाहौर, पिंडी, पेशावर, मुल्तान, कराची के ताजर कर रहे हैं, कि पैसा कमाने के लिए हर चीज को दांव पे लगा चुके हैं। न इज्जत इज्जत है, न कौल कौल है, न वादा वादा है, न शरीयत शरीयत है, न वफा वफा है। माल कमाना है जैसे मर्जी कमाओ। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का यही मजहब था। अतअमुरुका सलातुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना व अन नफ़अल फी अम्वालिना मा नशाउ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। बड़ा आया नेक पाक बुजुर्ग, चल मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर, हमारे कारोबार में मत दखल दे, हम जो चाहें मर्जी करें, अपना माल है। सारी दुनिया की मंडियों पे कब्जा किया। और मेरे भाइयों, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, चाहे काफिर ही क्यों ना हो। अपने हाथों से जो बनाया है, जब तो नबी भेजे, जब तो रसूल भेजे, जब तो समझाने वाले भेजे, जो लोगों के चूल्हे बुझाता है, अल्लाह ताला का उस पर गैज़ व गज़ब नाज़िल होता है। अल्लाह ताला ने सूद के खिलाफ ऐलान जंग क्यों किया है? जानी के खिलाफ कोई नहीं, वो भी गुनाह है। शराबी के खिलाफ कोई नहीं, वो भी गुनाह है। काफिर के खिलाफ कोई नहीं, काफिर तो सबसे बड़ा मुजरिम है, मुशरिक सबसे बड़ा मुजरिम है। पर अल्लाह ताला ने कहा, सूद खाने वाले को बता दो, मेरा और मेरे रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। क्यों है? कि सूद खाने वाले लोगों के चूल्हे बुझा देते हैं, उनके मुंह से नवाले छीन लेते हैं, उनके जर्क बर्क जो लिबास हैं वो गरीबों के खून के छींटों से सुर्ख होते हैं, उनके चेहरों की लाली वो गरीबों का चूसा हुआ खून होता है, उनके घरों के चरागा में गरीबों का खून जल रहा होता है, उनकी कमाई नहीं होती। तो अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार है। ऐलान जंग है मेरा सूद के खिलाफ। ऐलान जंग शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने यही किया था, गरीबों का रिस्क छीन लिया था बददियानती के साथ। जमीन में जलजला आया, एक अजाब, जलजला आया, एक अजाब। ओ हो, ऊपर साइबान की तरह बादल छाया और उसमें से आग बरसी, ये दूसरा अजाब। जमीन कप कपाई, फरिश्ते की चीख आई, आसमान से आग बरसी। अल्लाह ने 3 अजाबों में उनको पकड़ा और उनकी सारी मंडी को जला के राख बना दिया। जाओ, उर्दन में हमारी जमात गई थी 1991 में, आज भी वो इबरत का निशान बन के खड़े हुए बता रहे हैं कि जब बाजार का ताजर बददियानत हो जाता है तो आखिरी अंजाम ये है, ये तिजारत टूटेगी, ये तिजारत टूटेगी, ये निजाम टूटेगा। और फिर दूसरा बेहया मुआशरा था लूत अलैहिस्सलाम की कौम का, जिन पर अल्लाह ने 5 अजाब इकट्ठे बरसाए। 5 अजाब किसी कौम पर नहीं आए। बेहया मुआशरे को तंबीह की जा रही है। जमीन में जलजला आया, चेहरे मसख कर दिए गए, फतमसना आयुनहुम, फरिश्ते की चीख आई, आसमान से पत्थर बरसे, जालना आलिहा साफिलहा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया गया और पटक के जमीन पर मारा और 70 मुरब्बा मील में पानी निकल आया। 70 मुरब्बा मील में फैला हुआ शहर अल्लाह ने चंद मिनटों में उन्हें पत्थर मार 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 के चेहरे पहले ही मसख किए। जलजला, फरिश्ते की चीख, ऊपर से पत्थर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और फिर मुस्तकिल उन पर अजाब की शक्ल कायम कर दी कि वो डेड सी कहलाता है कि कोई चीज वहां जिंदा नहीं रह सकती। इतना गंदा पानी है बहर मुर्दार का। सबसे ज्यादा इस बेहया मुआशरे पर अल्लाह ताला ने अजाब की कोड़े बरसाए। 5 किस्म के अजाब आए। तो खयानत इस वक्त सारे बाजारों में उबल उबल रही है और बेहयाई के गटर उबल 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 के उन्होंने देहात क्या, शहर क्या, सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये साफ होंगे, इस धरती को साफ होना है। खिजा हमेशा नहीं रहती, बहार जरूर आती है। बारिशें कितनी ही लंबी हो जाएं, मौसम जरूर खुलता है। घटा कितनी ही घंघोर क्यों ना हो, आखिर 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 को जाकर आसमान चमकता है।
یہ سارا معاشرہ اپنی بے حیائی کی حدوں کو چھو چکا ہے، آگے حد کوئی نہیں ہے۔ اب انہیں غاروں میں جانا ہے، اب انہیں ہلاکتوں میں جانا ہے، اب ان کے لیے ذلت کا لباس آئے گا، اب ان کے لیے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اب ان کے لیے غضب کی بجلیاں کڑکیں گی۔ توبہ کرنے والے اور لوگوں کو بچانے والے بچا لیے جائیں گے۔